आज का ये वीडियो उस बहादुर मदन लाल शरोरा भद्रवा निवासी की है जो एक समय में किसी प्राइवेट कंपनी में वाहन चालक का काम करता था। आपको बता दें, लगभग 5 से 6 साल पहले इनके साथ एक सड़क हादसा पेश आया और उसके बाद से मदन लाल आज तक अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे। अफसोस की बात तो ये है कि आज तक इनके पास ना कोई एनजीओ ना कोई सरकारी मदद पहुंच पाई, सिवाय 1000 रुपये पर मंथ जो इनको पेंशन मिलती है। जहां आज के समय में इतनी महंगाई आसमान छू रही है, वहीं मदन लाल जी का हौसला देखिए। इतना कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इन्होंने दर्जी का काम सीखा और अपने परिवार की देखभाल करने लगे। इतना ही नहीं, आसपास के बच्चों को भी दर्जी का काम सिखाया और आज वो बच्चे भी अपना रोज़गार कमा रहे हैं। आज की बात करें तो आज एक सक्षम नामक एनजीओ और उस एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट अजीत सिंह कोतवाल उनके पास पहुंचे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भद्रवा के सहयोग से एक व्हीलचेयर उनको सौंप दी गई। मदन लाल जी का ये भी कहना था कि उनके गांव सड़क से काफ़ी दूर था। सड़क न होने के कारण काफ़ी समय उनको दिक्कतें भी आई और आज वह सड़क मार्ग के पास नया कच्चा घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जहां पर आसपास के लोग भी उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मदन लाल जी ने सरकार से ये भी मांग रखी कि आज के समय में पेंशन जो कि 1000 रुपये महीना मिलती है उसको बढ़ाकर 3 से 5 हज़ार कर दिया जाए ताकि परिवार के पालन पोषण में मदद हो पाए। देखिए भद्रवा से कमल चाड़क की ये खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मदन लाल है। मैं एक गरीब घर से हूँ और मैंने ड्राइवरी लाइन में था, ड्राइवरी सीखी, ड्राइवरी की 1994 से लेकर मैं ड्राइवर था और काफ़ी गाड़ियाँ चलाई मैंने, काफ़ी टूरिस्ट घुमाए ऑल इंडिया में। और चलते चलते मैं एक कंपनी में आ गया जिसका नाम था SGF सतवीर गुप्ता फैब्रिकेटर। उसमें मैंने काम किया, 4-5 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बनहाल भेज दिया। बनहाल में मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट कच्ची रोड होने की वजह से रोड टूट गया, मेरी गाड़ी नीचे गई। तो मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जो स्पाइनर कार्ड है वो प्रेस हो गया। प्रेस होने के बाद जो नीचे वाला मेरा पोर्शन है वो सारा डेड है। ना मैं चल सकता हूँ ना मैं उठ सकता हूँ। जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठ सकता हूँ। अंदर बाहर लाने के लिए मुझे बंदा चाहिए जो कि मुझे उठा के लाए, उठा के अंदर ले जाए। और हाथ मेरे जो हैं वही काम करते हैं। इसमें कोई किसी का कोई सहयोग नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नहीं, कोई किसी का नहीं। किसी ने मेरे को कोई मदद नहीं की। तो अपने एक बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए मैंने एक ये सिलसिला चलाना पड़ा, जो कि एक जरिया सोचा मैंने कि ये जरिया रखूं। तो फिर मैंने इस मशीन का सहारा लिया। मशीन के सहारे मैं अभी 100% टेलर बन गया और टेलर का काम कर रहा हूं। जो कि मेरे साथ कुछ स्टूडेंट सीख के जाते हैं। एक लड़की बेचारी ये मेरे साथ सीख रही है, कुछ चले भी गए, अभी ये भी काम कर रही हैं। तो इसी काम से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई मेरी मदद नहीं की, किसी ने, बल्कि जो मैं कंपनी के साथ था उन्होंने भी मेरे साथ कोई काम नहीं किया, कोई मदद नहीं की। जब मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया तो हमारे मालिक साहब ने, जो हमारे सतवीर गुप्ता के बेटे हैं अरविंद गुप्ता, उन्होंने मेरे को कहा कि जब तू ठीक होके आएगा तो हम तेरे को कोई इजी सा काम दे देंगे, कोई बात नहीं, पेमेंट तेरी चलती रहेगी। लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं उस काम के काबिल तो रहा नहीं कि मैं कोई काम करूं, ऐसा तो मैं रहा नहीं। क्योंकि मेरे विभाग, कोई सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र की सरकार, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। हाँ, एक बार मेरे साहब महबूबा इकबाल साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे अपनी कंडीशन सुनाई तो उन्होंने कहा कि हम क्या मदद करें तेरी। मैंने कहा सर, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जो अंडर रूल कानून में है, जो गवर्नमेंट
देती है हैंडीकैप्ड के लिए, मुझे वही चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं है। तब हमारी सरकार के चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती साहब, वो प्रेजेंट थे तब, हमारे चीफ मिनिस्टर थे तब। तो उन्होंने कहा कि नहीं और तो कुछ नहीं है आपके लिए, सिर्फ इतना है कि चीफ मिनिस्टर के खाते से, किसी भी खाते से हम निकाल कर आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा ट्रीटमेंट हो गया, जब जो लास्ट है वो होने वाला नहीं है, इसके अलावा। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ नहीं। अब कितने साल से जो है आप डिसेबल्ड कंडीशन में हैं? मैं बस ये 7 साल होने वाले हैं मेरी। 7-8 साल से। तो मतलब कि परिवार का गुजारा बस आप जो अपना रोजगार है उसी बस इसी से जो ये मेरी मशीन है यही मेरी रोजगारी, इसी से मेरे बच्चे भी पल रहे हैं, इसी से मेरा घर चल रहा है, ठीक है, इसी से सारा कुछ मेरा जो भी सिलसिला है यही है। उम्मीदें थी आपको सरकार से? बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मैं सरकारों से होके आया, सब ने खड़े हाथ कर दिए कि कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या आपको जो आपकी थोड़ी सी मदद के लिए कुछ आपको पेंशन वगैरह लगाई गई है? देखिए अंडर रूल में जो 1000 रुपया पेंशन है वही मेरे को मिलता है, वही देती है गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने 2-3 बार अप्लाई किया अपनी इसके लिए, हैंडीकैप स्कूटी देती है गवर्नमेंट, जबकि मैंने कहा था कि मैं टीवी न्यूज देखता हूँ जी, तो कहते हैं महबूबा चीफ मिनिस्टर ने जी हैंडीकैप्टों को स्कूटियाँ दे दी, लाख रुपया दे दिया, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो किसने कुछ नहीं दिया। अब जो है 1000 से आप गुजारा कर पाते हैं? कैसे होगा, खुद समझने वाली बात है, गवर्नमेंट को खुद समझने वाली बात है कि 1000 रुपया होता क्या है। अच्छा, आखिरी में जो आप क्या सरकार से मांग रखेंगे आप? देखिए जो भी है सामने ही है, जो मैंने बता दिया कि हमारी ये कंडीशन है, तो हम यहाँ से कहाँ कैसे उठें, क्या हो, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ें, तो बस उसी में मदद मिल जाए। तो बादलाल जी। जी सर। मैंने आपके साथ वादा किया था। जी सर। 2 दिन पहले मैंने आपके साथ वादा किया था, जब मैंने आपकी कंडीशन देखी। बिल्कुल। तो मैंने एक वादा किया था कि मैं आपको फिलहाल एक व्हील चेयर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको दिलाऊंगा। ठीक। और मैंने आज वो आपके लिए लाई है। ठीक। क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, सक्षम उसका नाम है, ऑल इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो सक्षम जो है वो हम जितने भी आप लोग जो स्पेशली एबल्ड पर्सन, जी, जिनको पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, अगर आप उनको डिसेबल, हम आपको स्पेशली एबल्ड पर्सन कहते हैं कि आप हमसे ज्यादा एबल हो, आप काम करने के लायक हो। ठीक। और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपके पैर छूता हूँ, ठीक है कि आप में वो हिम्मत है। वो हिम्मत है और एक प्रेरणा लायक आप एक इस इलाके के लिए आप बनेंगे कि आपने एक्सीडेंट होने के बावजूद भी, जो कि मुझे आपसे पता चला कि 15 में आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका जो ये लोअर पोर्शन जो लिम्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से टोटली डेड है। वो होते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने किसी के आगे भीख नहीं मांगी। बिल्कुल नहीं। और आपने एक दर्जी का काम जो है वो स्टार्ट किया, अपने फैमिली का तो आपने पालन पोषण स्टार्ट किया, साथ में आपने और बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की। मैं आपको सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को, और आपकी वजह से मैं एक प्रेरणा सब इलाके में देंगे कि जितने भी कोई डिसेबल्ड पर्सन है, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपकी मदद के लिए है। कोई भी प्रॉब्लम हो है तो अभी मैंने आपको व्हील चेयर जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से दिला कर दी, जो कि उनको आज से 2 साल पहले आपको देनी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों नहीं उन्होंने आपको दी। तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आइंदा के लिए आप मेरा टेलीफोन नंबर रखें। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सक्षम जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अजीत सिंह कोतवाल मेरा नाम है। मैं एज एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अब मैं आपके लोगों के लिए ही, आपके लिए मैं काम करता हूँ। तो ये चेयर जो आज मैंने आपको प्रोवाइड की, फिलहाल आप इसी से गुजारा कीजिए। बहुत जल्द ही मैं आपको एक स्कूटी जो है, वादा करता हूँ कि एक स्कूटी भी आपको मैं दूँगा। और मैं आपका कोतवाल जी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे समझा और मुझे जाना। ये स्कीम मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन जब इनको पता चला तो ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे समझाया, मेरे साथ डिस्कस की, उसके बाद इन्होंने ये जो प्लान किया ये चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसी बात और ये हमारे रिटायर्ड BDO साहब हैं, जो मेरे फादर के बराबर हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे मास्टर जी हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ, जो अपना टाइम तोड़कर मेरी मदद करते हैं, मेरे पास आते हैं। ये हमारे लेक्चरर साहब हैं पीछे खड़े, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी मदद के लिए आए। तो मैं शिरोरा गांव से हैं, मेरे को रोड की वजह से मैं वहाँ रह नहीं सकता हूँ,
मैं शिरोरा गांव में रोड ना होने की वजह से वहाँ रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आना जाना पड़ता है। तो मुझे उठा के कौन लाएगा, कौन ले जाएगा। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ जगह दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो उन्होंने जगह देकर इन्होंने लोगों ने मुझे यहाँ बसाया। इन लोगों के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे अपना समझकर यहाँ बसाया, रोड साइड बिठाया। तो मैं यहाँ इन लोग का सहारे में अभी जो दिन गुजार रहा हूँ, तो इनके भरोसे में चल रहा हूँ और ये मुझे पूरा भरोसा दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, जो इस समय डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो लोग इस समय अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, उनको केंद्र सरकार कहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार कहीं न कहीं प्रयास कर रही है कि वहां तक पहुंचने का और उन लोगों को उन तमाम मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बनाया गया है और वो भी मदद पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या मदद ग्राउंड जीरो पे पहुंच भी पा रही है या नहीं? मेरे पीछे आप तस्वीरों में जो केस देख पा रहे हैं, ये पिछले 5-6 साल से ज़्यादा हो गया इनको समय, और शायद इनको जो है अभी तक मदद पहुंचाने का काम किसी ने नहीं किया है। जिस तरीके से आपने ऑलरेडी जो है इनकी बात सुनी, क्या कुछ इन्होंने कहा, किस तरीके से जो है इनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ और आज ये अपने पैरों पे चलने के भी काबिल नहीं बचे। आपको बता दूं, आज इन्होंने अपना ही एक रोजगार शुरू किया है, जिसे हम कह सकते हैं टेलर का काम शुरू किया है, कपड़े सीने का काम शुरू किया और अन्य कई लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मेरे पीछे अजीत कोतवाल जी हैं, ये एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं। आज ज्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़ते हैं और आज इन्होंने इनको व्हील चेयर जो है भेंट की है। और कहाँ से इन्होंने व्हील चेयर लाई और इनके पास यहाँ तक पहुँचने का क्या मकसद है और कहाँ से जो है, क्या ये और भी ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आपका अजीत जी स्वागत है। नमस्कार सर। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, और ये कितने सालों का ये आप लगता है इनको दर्दनाक जो हादसा इनके साथ पेश हुआ और आपकी ये मदद इन तक पहुँचना कितना जो है आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और इनके लिए? सर पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कमलचारी जी का, कि आपने अपना टाइम निकाल कर आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए। ये कोई 16-17 किलोमीटर भदवा प्रॉपर से यहाँ एक जगह है, मानवा गांव है। तो यहाँ पर मेरा आने का मकसद ये था कि मैं एक सक्षम, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जो जितने भी स्पेशली एबल्ड पर्सन, दिव्यांग भाई जो हमारे बंधु हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, हम उनके लिए जो है काम कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम में उनको क्या क्या आ रही है, सरकार की तरफ से उनको क्या क्या मदद मिल रही है। तो उसके लिए मैं आज मेरा 2 दिन पहले इस यहाँ आने का एक मुझे पता चला कि वहाँ पर एक दर्जी है और वो टोटली उनको एक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था। मैंने इनकी कंडीशन देखी और इनसे जब ये जाना कि ये एक ड्राइवर बाई प्रोफेशन ड्राइवर थे और बने हाल में कहीं इनका एक एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, और उसके बाद वहाँ से ये रिकवर जब हुए तो लेकिन इनकी जो लोअर पोर्शन जो है ये टोटली डेड है। एक तो आप देखेंगे कि पेशाब की जो कैथेटर जिसको हम शायद मेडिकली कहते हैं वो इनको लगा हुआ है और महीने के इनको 4 वो रिप्लेस करने को। तो मैंने इनसे जाना कि आपको कोई व्हील चेयर कोई मिली कोई किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, तो इन्होंने कहा जी साहब मेरे पास तो आज तक कोई नहीं है। तो मैंने इनको एक कमिटमेंट की कि मैं फर्स्ट इसमें फेज़ में आपको आज एक व्हील चेयर ला कर दूँगा। तो फिर मैं सोशल वेलफेयर जो यहाँ अफसर हैं मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कल मुझे ये व्हील चेयर दी और मैंने अपनी ही गाड़ी में, अब ये बेचारे कहाँ जाते हैं लाने के लिए अपना काम छोड़कर, मैंने कहा नहीं आप यहीं रुकिए। मैं फिर बधवा से मैंने ये व्हील चेयर अपनी ही गाड़ी में यहाँ लाई और आज मैंने इनको दी। और मैं सलूट करता हूँ, मैं इनके पैर छूता हूँ, ऐसे आदमी के मैं पैर छूता हूँ कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने टोटली लोअर लिम्ब डेड होने की वजह से भी हिम्मत नहीं हारी और अपना काम अपने पैरों पर ये खड़े रहे। और यहाँ और भी बच्चे जो हैं इनके साथ जो है, जिनको ये टेलर मास्टर का जो है दर्जी का काम जो है वो सिखाते हैं और इन्होंने इसी से अपना पालन पोषण करते हैं। 1000 रुपये इनको पेंशन मिलती है, उससे गुजारा नहीं होता। मेरी सरकार से, मेरी डीसी साहब से भी एक रिक्वेस्ट है, मेरी ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी पेंशन जो है कम से कम 3000 रुपये, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्षम है वो भी इस पर हम कर रहे हैं। हमारा पैगाम हम मोदी जी से भी ये कहेंगे कि इनकी जो पेंशन है 1000 रुपये से गुजारा नहीं होता है, तो इनको कम से कम 5000 नहीं तो 3000 तक जो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पेंशन जो इनको मिले, जिससे ये अपना पालन पोषण और इनका ख्याल रखा जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसी चीज़ के लिए बना था कि इन लोगों को जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं,
वो ये सरकार की नोट्स में लाए। इनकी जो भी मदद जितनी करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। तो मेरा यही डी साहब से भी, अपने चेयरमैन साहब हैं धनंतर सिंह जी जो हैं DDC चेयरमैन साहब जब, और यहाँ के सरपंच हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, और हमारे खासकर ये सक्षम के लोग हैं, तो हम अपने लेवल पे इनकी मदद करेंगे। आपका NGO जो है इस एरिया में और भी ज़्यादा और पर्सन काम करें? हाँ सर बिल्कुल। मैं जनवरी में मैं ढटकाई गया था। ढटकाई यहाँ से कोई 70 किलोमीटर गुंदुआ एक इलाका, उसमें एक गांव है, एक शेड्यूल ट्राइब बस्ती है, जहाँ पर कोई तकरीबन नियर अबाउट कोई 78 जो है वो डेफ एंड डम्ब। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ गया था। मैं उन लोगों से मिला, उन डेफ एंड डम्ब बच्चों से मिला, लेकिन मैं उनके लिए भी यहाँ कोई वैसे जो हमारे बच्चे जो डेफ एंड डम्ब हैं उनके लिए भी वैसा कोई स्कूलिंग का जो होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट डोडा में, कोई ऐसा स्कूल कि जहाँ उनकी ही लैंग्वेज में, उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए और वो आगे जाकर औरों को ट्रेन करें। तो वैसा मैं ढटकाई में मैं गया था, लिंगा डंडी एक गांव है, वहाँ पर भी मैं गया था। अभी मैं यहाँ एक बच्चा है 19 साल का, सौरभ रेना एक नाम मानव गांव में है, जो मैं प्यार छूता हूँ उसकी माँ का, उसके घर वालों को, कि 19 साल से वो बेड रिडन है और उसको चिमचे से खाना खिलाया जाता है। तो मैं सरकार से भी यही, हम तो कर रहे हैं, हम तो इन्हीं के लिए हैं। नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो इतने बड़े बड़े दावे करता, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रोज लगातार सेमिनार्स देखने को आपको भी मिलते हैं, आप भी सोशल मीडिया में जो है एक्टिव हैं, आपको लगता है इस डिपार्टमेंट को खींचने की आवश्यकता है? ये बिल्कुल जो है वो कहता है 0% की जो प्रोग्रेस है इनकी, अगर आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको चेयर दे सकता है, क्या आप अपने डायरेक्ट लिंक लगा के, सरपंच हैं और भी हैं उनके साथ, क्या उनकी आप समझते हो ये नाकामी है? नहीं सर, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, इसीलिए हमारे जो PRIs बने ये इनका काम था, ये इनकी बात को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक पहुंचाते। तो ये हो सकता है किसी कारण की वजह से इन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब ये जो है मैंने ये अपने उन सोशल वेलफेयर अफसर से इनकी बात की है, ऐसी बात नहीं। और भी जो लोग मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मैं तो इसी काम में जुड़ा हूँ। मैं बाई प्रोफेशन मैं रिटायर्ड +2 से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ, पेंशन मुझे मिलती है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ और इन लोगों के काम करने के लिए जो मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं काम करूँगा, इससे मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसीलिए हम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय मेरे साथ जो है रिटायर्ड BDO साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा कदम एक किसी NGO द्वारा जो है उठाया गया, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं, और जिससे कि इस बेटे लड़के की हौसला अफजाई हुई, इसका तो आज तक हमने कोई भी नहीं देखा, कुछ भी किसी एजेंसी से, कोई मेडिकल से, किसी भी डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ नहीं। जब ये बीमार भी होता है तो प्राइवेट इसके यार दोस्त या हम आसी पड़ोसी आते तो अपनी गाड़ी में लेकर तो इसको ट्रीटमेंट कराते और उसके बाद यहाँ इसको लाते हैं। अब इसकी खुशकिस्मती ये भी है कि यहाँ गांव वालों ने इस पर दया की, इसको रोड साइड जगह दी विदाउट एनी कास्ट, और जिससे जितना हो सके उतनी शाना बिशाना इसकी हेल्प की, और ये खुद से भी अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा है, तो हमारे काबिल जो भी होगा तो हम इसके लिए जिंदा ही है। आपको लगता है सरकार जो है ऐसे लोगों को और ज्यादा जो है उनको बूस्ट करे, मदद करे, पेंशन? मैं सबसे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक किस्म की, अब क्या बोलूं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने आज तक ऐसे डिसेबल पर्सन को देखा ही नहीं है। PRI है और 10 चीजें हैं, वो तनख्वाह ही पता नहीं किस चीज की लेते हैं। कम से कम ऐसे जैसे आदमी को देखना चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए, स्कूटरी होनी चाहिए। पिछली दफा हम पुलवामा श्रीनगर कश्मीर में गए थे, हमें वहाँ हर 10 मिनट के बाद स्कूटरी वाले मिलते, इतने खुश हुए हम। तो यहाँ पता नहीं किसकी नजर लगी है, तो मैं कहता हूँ इस डिपार्टमेंट की कमजोरी है। बिल्कुल। और अब सरकार से क्या आप भी अपनी डिमांड अपनी तरफ से क्या इसको इसके मैं कहता हूँ बच्चों के लिए भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ उनको फीस ना पड़े, यूनिफॉर्म फ्री मिले, इसको पेंशन जो 5000 रुपये आज हम UT में हैं वो इसको लगे। बाकी इसको मैं दाद देता हूँ, इसने अपना जो ये रखा है ट्रेनिंग, और यहाँ बच्चियों को, हमारी बेटियों को ट्रेनिंग देता है, तो इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मैं इसकी फैमिली, इसकी घरवाली को मुबारकबाद देता हूँ, जो रात दिन इसकी अभी मसा 1-2 महीना हुआ बाथरूम बना है, इसका टॉयलेट, इसका सब कुछ, तो बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर
आज जो है एक डिसेबल्ड पर्सन को एक एनजीओ द्वारा जो है उसको मदद पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास जो है किया गया। और ऐसे ही प्रयास लगातार एनजीओ द्वारा जो है किए जाते हैं और करने भी चाहिए। और जो विभाग नियुक्त किए गए हैं सरकारों द्वारा कि उनको इन लोगों का ध्यान रखना है, तो कहीं न कहीं वो अपनी जिम्मेवारी उनको समझनी चाहिए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि ऐसे और भी तमाम जितने इस एरिया के या आसपास के जितने केसेस हैं उनको सुविधा मिल पा रही है या नहीं, उसका हम भी जो है एक संज्ञान लें। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। ऐसी ही कहानी लेके एक बार फिर हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।